पीपल्स पार्टी का लाहौर में पंडाल सज गया। जलसागाह में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। जलसागाह पार्टी तरानों से गूंज उठा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कारकुनों से खिताब करेंगे। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी 127 जीतेगी, पंजाब को जीतेगी और लाहौर को जीतेगी और जो हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी वजीर आजम इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। बड़ा हिस्टोरिक जलसा होने लगा है यहाँ पे और कम्युनिटी बहुत एक्साइटेड है और बहुत शुक्रगुजार है बिलावल भुट्टो साहब के कि उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। कल लाहौर की सड़कों पे सिर्फ भुट्टो के नारे लग रहे हैं। वो लोग जो दावे करते हैं कि लाहौर उनका किला है और लाहौर से कोई और जीत ही नहीं सकता, वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी का लाहौर में पावर शो। जियाले पुरजोश कहते हैं हल्का NA 127 से पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। बिलावल भुट्टो मुल्क भर से जीतकर हुकूमत बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा अवाम ही ताकत का सरचश्मा है। 8 फरवरी को अवाम का समुंदर शेर के निशान पर मोहर लगाकर तारीख बदलेगा। तरक्की और खुशहाली का सफर फिर वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। नून लीग ने कौमी असम्बली की 266 में से 212 नशस्तों पर उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। मुस्लिम लीग नून ने 54 सीटों पर टिकट्स जारी नहीं किए। पंजाब में 10 और खैबर पख्तूनख्वा से 9 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े नहीं किए। सिंध में 61 में से सिर्फ 27 पर टिकट्स जारी। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की सिर्फ 1 सीट पर टिकट जारी नहीं किया गया। इस्लामाबाद से NA 48 को भी खाली छोड़ दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा कि 8 फरवरी को नून लीग भरपूर तरीके से कामयाब होगी। मुस्लिम लीग नून सादा अक्सरियत लेकर सामने आएगी। साजिश के जरिए एक ऐसे शख्स को कौम पर मुसल्लत किया गया जिसमें जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं थी। कहा गया ये नीट एंड क्लीन है। इसने लोगों को नाअहल करवाया और जेलों में डाला। मरियम नवाज को नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार किया गया। ये अमेरिका में खड़ा होकर कह रहा था जेल से इनकी सहूलियात खत्म कर दूंगा। अब खुद ये जेल में 5 स्टार होटल की सहूलियात ले रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी को वार्निंग देना चाहता हूँ, हमारे कायद का नाम एहतराम से लो। अगर तुमने अपनी जबान ठीक न की तो हम भी तुम्हें जवाब देना जानते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने कहा बिलावल भुट्टो हमारे कायद का नाम एहतराम से लें। बिलावल ने अगर जबान ठीक ना की तो हम जवाब देना जानते हैं। बिलावल भुट्टो अंडर 19 खिलाड़ी हैं। बिलावल के वालिद कहते हैं कि अभी मैं उनकी तरबियत कर रहा हूं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा एहसन इकबाल का गुस्सा साबित करता है नवाज शरीफ मुबाहसे में बिलावल भुट्टो से हार जाएंगे। शेर ने अपने जलसे भी जिला वतनी की तरह रजाकाराना मंसूख कर दिए। बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश है उनकी मुखालिफत में अवाम अदालत में आकर खुद को पेश करें। नवाज शरीफ जब भी इख्तदार में आए मुलाजमीन की बरतरफियों का तूफान मचाया। मुल्क भर में इंतखाबात की गहमा गहमी बढ़ने लगी। MQM आज कराची के बागे जिनाह ग्राउंड में जलसा करेगी। जलसे की तैयारियां जारी। 80 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। जलसा शाम 5 बजे शुरू होगा। ओकाड़ा गैरिजन में पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका ट्रेनिंग। दोनों मुमालिक के फौजी दस्तों ने अस्करी ड्रिल पेश की। ISPR के मुताबिक मेहमान खुसूसी ने दोनों मुमालिक की अफवाज के अफसरान और जवानों को बैजेस लगाए। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई ने कहा मिसिंग पर्सन्स का इशू बनाकर रियासत को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ईरान में पाकिस्तान के हमले में वही दहशतगर्द मारे गए जो मिसिंग पर्सन्स में शामिल थे। अब ये लोग बेनकाब हो चुके हैं। पाकिस्तान को इन दिनों में कई महाजों पर कामयाबी मिली। कराची में रेंजर्स और पुलिस का कच्चे में डकैतियों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन। मुहासरे के दौरान जागीरानी गैंग के सरगर्म रुकन ने हथियार डाल दिए। मुलजिम अगवा और कत्ल की वारदातों में मुलव्विस और मुतादिद FIRs में भी मतलूब था। कराची में खुले मैन होल्स को कवर करने का मिशन। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने तमाम अजला में मैन होल्स को
कवर्स करने की मुहिम का आगाज कर दिया। कहा पहले मरहले में सेंट्रल, वेस्ट, कीमाड़ी और कोरंगी में मैन होल्स को कवर्स की मुहिम चलाई गई। शहरियों को निकासियाब की बेहतर सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अफगान सूबे बदख्शा में एयर एम्बुलेंस गिरकर तबाह। तैयारी में 6 अफराद सवार थे। एयर एम्बुलेंस थाईलैंड से रूस रवाना हुई थी। रूसी सिविल एविएशन के मुताबिक गुज़श्ता रोज रूसी तैयारा अफगानिस्तान में रडार स्क्रीन से गायब हुआ था। गजा में इसराइली फोर्सेस की बमबारी जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 178 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। गजा में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 25,105 हो गई। चक्करगढ़ में नायाब नस्ल का हिरन शहर में घुस आया। वाइल्ड लाइफ हुकाम ने हिरन को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। एहसन इकबाल ने बल्ला उठा लिया। नारोवाल में इलेक्शन मुहिम के दौरान बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात और तवील खुश्क साली। वादिये नीलम में नदी नालों में पानी का बहाव कम। आबशारें और चश्मे भी खुश्क हो गए। गिलगित में भी मौसम सरमा की बर्फबारी ताहाल ना हो सकी। हर तरफ गर्दो गुबार से बीमारियां फैलने लगी। मकबूजा कश्मीर में भी अब तक बर्फबारी न हुई। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी के महीने में भी कश्मीर के पहाड़ खुश्क मौसम का शिकार। अमरीका में शदीद बर्फबारी। शिमाली रियासतों में हलाकतों की तादाद 55 हो गई। रियासत टेंसिटी में 17 अफराद जान से गए। सर्द मौसम और बर्फानी हवाओं से 10 करोड़ अफराद मुतासिर। परवाजों का निजाम दरहम बरहम। सैकड़ों परवाजें मनसूख। हजारों ताखीर का शिकार। यूरोप में सर्दी की शदीद लहर जारी। पेरिस में झील जम गई। रास्तों और सड़कों पर फिसलन। महकमे मौसमियात की दर्जा हरारत मजीद गिरने की पेशगोई। और गजा के पनाहगुजीन कैंप में फलस्तीनी जोड़े ने शादी कर ली। तकरीब में दुल्हा और दुल्हन के करीबी अजीज शरीक हुए। खुशी के गीत भी गाए।